हादसा जिसे सुनकर हर कोई दहल गया। जैसे ही बच्चे ने घर का फ्रिज खोला, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि उसका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा। मां जब मौके पर पहुंची तो बेटे की हालत देखकर बेहोश हो गई। बच्चे को तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने तुरंत जबलपुर रेफर कर दिया, जहां बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी की गई। मामला 5 नवंबर की शाम का है। कटनी के आर्यन मिश्रा अपनी मां के साथ घर पर मौजूद थे। कुछ देर बाद मां बगल के कमरे में आराम करने चली गई। करीब 5:30 बजे अचानक जोरदार धमाका हुआ। आवाज सुनकर मां घबरा गई और भागती हुई बाहर आई। सामने देखा तो आर्यन फ्रिज के पास बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी था। बेटे की यह हालत देखकर मां चीख पड़ी और वहीं बेसुध हो गई। पड़ोसियों ने आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बच्चे की हालत देखकर अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बच्चे को तुरंत जबलपुर रेफर कर दिया। 1.5 घंटे के भीतर बच्चे को एम्बुलेंस से दमोह नाका स्थित एक अस्पताल लाया गया, जहां ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी और प्लास्टिक सर्जरी टीम ने करीब 2.5 घंटे तक ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई। डॉक्टर के अनुसार आर्यन के चेहरे की 108 हड्डियां क्रैक हो चुकी थी। उसकी नाक, मुंह और जबड़े की हड्डियां टूट गई थी। साथ ही त्वचा फट गई। ब्लड रोकना और चेहरे की संरचना दोबारा बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम था। टीम ने प्लेट्स लगाकर टूटी हड्डियों को जोड़ा और खून का बहना रोका। ऑपरेशन के बाद बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया। 4 दिन की देखभाल के बाद अब उसकी हालत में सुधार है। डॉक्टर ने बताया कि आर्यन को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और वो धीरे धीरे बोलने की स्थिति में आ रहा है। फिलहाल उसे तरल आहार दिया जा रहा है और अगले कुछ दिनों में वो सामान्य रूप से बोलने लगेगा। राहुल चतुर्वेदी साहब मेरे साथ ईएनटी के हैं। उनके साथ प्लास्टिक सर्जरी की टीम, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा डॉक्टरों की टीम ने इस ऑपरेशन को किया और पहले से जैसे बच्चे को वैसे कर दिया। सर कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, सर बधाई धन्यवाद। हो, आपने इतना जटिल ऑपरेशन किया और एक बच्चे को वैसी ही स्वरूप में लिया है जैसे वो पहले था। कितने घंटे का ऑपरेशन था ये 3 से 3.5 घंटे चली है सर्जरी। जी? हाँ, कितने लोगों की टीम थी इसमें देखिए ईएनटी में मैं था, प्लास्टिक सर्जन की टीम रहती है और एनेस्थेटिस्ट रहते हैं और बाकी हमारे ओटी का सपोर्टिव स्टाफ रहता है। क्या हुआ था बच्चों को एक्चुअल में? देखिए, जब कैजुअल्टी में बच्चा आया तो उसके चेहरे के काफ़ी ज़्यादा घाव थे। पूरा चेहरा लगभग फटा हुआ था, चेहरे और गर्दन पे। देखने में लग रहा था कि जैसे कुछ बम ब्लास्ट या ऐसी कोई ब्लास्ट इंजरी हुई है। घर वालों ने बताया कि रेफ्रिजरेटर में ब्लास्ट से चोट लगी है। तो जिस समय कैजुअल्टी में आया उसको मुख्य 2 चीज़ें थी। एक तो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो यही 2 हमारी प्राइमरी गोल्स थे कि उसका रेस्पिरेशन जो है, सांस लेने की दिक्कत को दूर किया जाए और फिर ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाए। तो सांस लेने के लिए एक ट्रैकियोस्टोमी प्रोसीजर होता है, जिसे इमरजेंसी में करके गले में छेद बना के ट्यूब डाली जाती है और एयरवे को सिक्योर किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने वो ऑपरेशन किया और उसके बाद ब्लीडिंग वगैरह रोकने के लिए और चेहरे को पहले जैसा बनाने के लिए हड्डियों को जो था उनको प्लेट लगा के फिक्स किया और घाव को